एक चोर ने अपने बेटे को भी चोरी करना सिखा दिया। जब वह बूढ़ा हो गया तो उसने बेटे को घर चलाने की जिम्मेदारी सौंप दी। उसने अपने बेटे को यह भी समझाया कि कभी किसी संत महात्मा की बातें नहीं सुनना है। अब बेटा चोरी करने लगा और दोनों का जीवन सुखी हो गया। लड़का चोरी करने में कुशल हो गया था। उसने एक दिन सोचा कि आज राजा के महल में चोरी करनी चाहिए। यह सोचकर वह राजा के महल की ओर चल दिया। तभी उसने देखा कि एक जगह बहुत से लोग इकट्ठा हो रहे हैं। युवक ने किसी से इस बारे में पूछा तो उसे पता चला कि वहाँ कोई संत प्रवचन दे रहे हैं। युवक तुरंत ही उस जगह से महल की ओर आगे बढ़ने लगा। जल्दबाजी में उसे ठोकर लगी और वह नीचे गिर गया। उठने के बाद वह कुछ देर वहीं बैठा रहा। उस समय संत की कुछ बातें उसे सुनाई दी। संत कह रहे थे कि कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। जिसका नमक खाओ कभी भी उसका बुरा नहीं करना चाहिए। ये दो बातें सुनकर चोर का बेटा राजा के महल के बाहर पहुंच गया। मुख्य द्वार पर पहरेदार खड़ा था। पहरेदार ने उससे पूछा कि कहाँ जा रहे हो। युवक को महात्मा की पहली बात याद आई। उसने कहा कि महल में चोरी करने जा रहा हूँ। पहरेदार को लगा कि ये महल में ही कोई काम करता है और मजाक में ऐसा बोल रहा है। महल में पहुंचकर उसने मूल्यवान चीजों की चोरी की। जब वह चोरी करके बाहर निकल रहा था तो उसे राजमहल का रसोई घर दिखाई दिया। उसने सोचा कि राजमहल का खाना भी खा लेता हूँ। उसने रसोई में जाकर खाना भी खा लिया। खाने के बाद उसे संत की दूसरी बात याद आ गई। उसने चोरी का माल वहीं रखा और महल से बाहर निकलने लगा। तभी राजा के एक सेवक ने उसे देख लिया। सेवक समझ गया कि ये कोई बाहरी व्यक्ति है। सेवक ने युवक को पकड़कर राजा के सामने पेश कर दिया। चोर युवक ने राजा को पूरी बात सच सच बता दी। राजा ने सोचा कि ये आया तो चोरी करने था, लेकिन अब इसका मन साफ है। गलत संगत की वजह से ये चोर बन गया था। राजा ने उसे माफ कर दिया और अपने महल में पहरेदार रख ली। कहानी की सीख। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि हमें बुरी संगत से बचना चाहिए। बुरी संगत की वजह से हम में भी बुराइयां आ जाती हैं। हमें जहाँ भी अच्छी बातें सुनने और सीखने को मिले वहीं रुक जाना चाहिए। ज्ञान की बातें जीवन में हमेशा काम आती हैं।